Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So today we are going to start our next chapter, students. That is chapter number 9, जिसका नाम है डिवीजन. तो बच्चों, हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कि एडिशन, रिपीटेड एडिशन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और रिपीटेड सबट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. देखिए बच्चों, इन डिवीजन वी फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स वी कैन सबट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर. हम ये देखते हैं बिगर नंबर में से हम कितनी बार द गिवन नंबर को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो ही होता है डिवीजन. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 8 4. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 8 में से आप 4 जो गिवन नंबर है वो कितनी बार माइनस कर सकते हैं. आप बोलेंगे मैम कि हम 8 में से 4 2 टाइम्स माइनस कर सकते हैं, तब ताकि हमारा आंसर 0 आ जाए, हमें 0 तक पहुंचना है. सो 8 डिवाइडेड बाय 4 मींस डिवाइड 8 इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स. आप 8 को 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करोगे तो 2 ग्रुप बन जाएंगे, 4 और 4. ठीक है, 4 4 के 2 ग्रुप बन जाएंगे. ठीक है, तो आपको 8 को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में. तो आपने 2 बॉल्स डिवाइड कर दी हैं. ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है 2. नाउ इट्स टाइम टू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स. Write down what does each of the division statement means. Also find out in each case how many numbers each equal to group contains. Okay, अब आते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली एक्सरसाइज 9.1 पर. आपको नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा, एक्सरसाइज करने से और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट. हियर यू हैव टू डिवाइड 8 बर्गर्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन. जब आपको 8 बर्गर डिवाइड करने होंगे 2 चिल्ड्रन में, तो आप स्टूडेंट्स कितने कितने बर्गर्स देंगे आप हर एक बच्चे को, तो ये आपको डिवाइड करना सीखना है. ठीक है, तो आपको 8 माइनस करना है 2 से, और आपको देखना है कि आप कितनी बार माइनस करते हो. 8 को -2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6. ठीक है, तो यू विल राइट हियर 6. ठीक है, अब 6 को माइनस करना है स्टूडेंट्स 2 से, तो आपका आंसर आएगा 4. 4 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2. और 2 को जब 2 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आएगा 0. और हमें 0 तक ही पहुंचना था, और हमें देखना था कि कितनी बार रिपीटेड सबट्रैक्शन हुआ है. 4 टाइम्स रिपीटेड सबट्रैक्शन हुआ है स्टूडेंट्स. इसका मतलब हम 2 चिल्ड्रन में बर्गर्स डिवाइड करेंगे, एक को 4 देंगे और दूसरे को भी 4 बर्गर्स देंगे. ठीक है, इन द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स यू हैव टू डिवाइड 20 डॉल्स अमंग 5 चिल्ड्रन. 20 डॉल्स डिवाइड करनी है हमें 5 बच्चों में, तो एक बच्चे को कितनी डॉल मिलनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स 20 - 5 क्या होता है, 15. रिपीटेड सबट्रैक्शन करेंगे, अब 15 आया, 15 को माइनस करेंगे 5 से, हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 10. ठीक है, 10 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 5. तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ 1 टाइम माइनस किया, यहाँ 2 टाइम माइनस किया, यहाँ 3 टाइम माइनस किया, एंड 5 - 5 स्टूडेंट्स यहाँ हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0. इसका मतलब हमें 0 तक ही पहुंचना था, और हमने 4 टाइम्स माइनस किया. इसका मतलब 4 टाइम्स रिपीटेड सबट्रैक्शन हुआ है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू योर आंसर विल बी 4. तो इसका मतलब हर एक बच्चे को 4 डॉल मिलनी चाहिए. इस तरीके से 20 डॉल्स 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी. ठीक है, and similarly you will do rest of the question students. Now come to the division by distribution. Division also means distributing a group of things equally. देखो, distribution का मतलब ये भी होता है बच्चों कि चीजें बराबरी में सबको बांटना. ठीक है, यानी कि distribute your things equally among the equal people. ठीक है, तो लोगों के बीच में चीजें इक्वली बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको क्या बोलते हैं, डिविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिविजन. नाउ सपोज सिमरन एंड हर फैमिली केम टू सौम्याज हाउस. सपोज सिमरन और उसकी फैमिली सौम्या के घर आती है बच्चों. सौम्याज मदर गेव हर 12 पेस्ट्रीज. सौम्या की मदर ने उसे 12 पेस्ट्रीज दी. ठीक है, शी सेड टू सौम्या टू पुट दीज पेस्ट्रीज इन 3 प्लेट्स. और उन्होंने बोला कि इन 12 पेस्ट्रीज को 3 प्लेट्स में रख दो. ठीक है, तो एक प्लेट में तो 12 पेस्ट्रीज नहीं रख सकती, उसे डिवाइड करना होगा 3 प्लेट में 12 पेस्ट्रीज को. तो वो कैसे कैसे करेगी बच्चों, हाउ विल सौम्या डू इट. सो एट द नंबर ऑफ प्लेट्स आर 3. तो नंबर ऑफ प्लेट्स बच्चों कितनी है, 3 है. सौम्या मेक अ ग्रुप ऑफ 4 पेस्ट्रीज. सौम्या 4 ग्रुप बनाती है पेस्ट्री के, और 12 पेस्ट्रीज डिवाइड हो जाती हैं. हर एक पर्सन को 4 पेस्ट्रीज मिल जाती हैं. शी कैन पुट 1 पेस्ट्री इन ईच प्लेट फ्रॉम ईच ग्रुप. एंड how many pastries are 12 pastries, how many plates are 3. जब आप 3 को 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 समझ में आ जाएगा आपको कि 4 पेस्ट्रीज आनी चाहिए हर एक प्लेट में. ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9.2 स्टूडेंट्स. इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग बिटवीन 2 बॉयज इक्वली. ठीक है, अब ये जो है स्टूडेंट्स वी हैव 14 बॉल्स. 14 बॉल्स को 2 बच्चों में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स. कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा, इसे इक्वली डिवाइड करना है. कैसे करेंगे स्टूडेंट, जब आप 14 को 2 बच्चों में डिवाइड करते हैं तो इसके 2 हिस्से बन जाते हैं, 7 और 7, यानी कि 7 और 7 के 2 हिस्से बन जाते हैं. ठीक है,
So your answer is student 7. ठीक है. Now if you divide 18 flowers in 2 people, आपको 18 flowers 2 लोगों में डिवाइड करनी है स्टूडेंट्स, तो एक पर्सन को कितने फ्लावर मिलने चाहिए? So your answer is 9. ठीक है, because 9 plus 9 is 18. Okay. Now question number B part. Distribute the following among 3 children equally. अब हमें स्टूडेंट 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड करने हैं. हम कैसे करेंगे? वी हैव 15 पेंसिल्स और 3 बच्चों में हमें डिवाइड करनी है, तो एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 5. हर एक बच्चे को 5 मिलनी चाहिए, राइट. एंड सेकंड क्वेश्चन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग अमंग 4 चिल्ड्रन इक्वली. अब हमें 4 चिल्ड्रन में इसे डिवाइड करना है. हमारे पास 20 बलून्स है और 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करने हैं. एक चिल्ड्रन को कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? आप क्या करेंगे? आप रिपीटेड सबट्रैक्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि 4 4 4 4 4 4 के कितने ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे 5 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं? 4 चिल्ड्रन है. एक चिल्ड्रन को कितना मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए. देखो हमने ग्रुप बना लिए 1 2 3 4. 4 चिल्ड्रन का ग्रुप बना लिया और एक चिल्ड्रन को कितना मिला है? 1 2 3 4 5. तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 5. ठीक है. नाउ डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग अमंग 5 गर्ल्स इक्वली. अब हमें 5 गर्ल्स में डिवाइड करने हैं 30 फ्लावर्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 5 गर्ल्स का ग्रुप बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और हम देखते हैं कि एक गर्ल के हिस्से में कितने फ्लावर्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर 6. ओके. नाउ here you have to divide students 25 आपके पास मोबाइल फोन्स है और 5 गर्ल्स में डिवाइड करना है. एक के पास कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? 5 will be your answer. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर ई पार्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. और बच्चों यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा. बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ. तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ओके.